टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। मेरे भोले भंडारी, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हमेशा खुश रहे बेटा। तू रोज हमें बच्चे की तरह गोद में उठाकर गंगा जी पे ले आता है, हमारे लिए डुबकी भी लगाता है। भोलेनाथ जी तेरी हर मनोकामना पूरी करें। मेरी प्यारी बग्गू माँ, थैंक यू एंड सॉरी। फिर से थैंक यू एंड सॉरी। ये बता अब किस लिए? थैंक यू मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और सॉरी क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगेगा। लगेगा नहीं मतलब आशीर्वाद लगेगा नहीं? क्या बोलता है? रुको 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 रुको, डिटेल में समझाता हूँ। अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई नर्स कुछ दिनों की छुट्टी पे जाती है तो उसकी प्रॉक्सी में दूसरी नर्स ड्यूटी करती है। तो मेरी प्यारी बग्गू माँ, आप सैलरी किसे दोगी? सैलरी किसे दोगी? देखो बेटा, हमारे घुटनों में दर्द जरूर रहता है, लेकिन हमारा दिमाग हमारे घुटनों में नहीं है। हंसो मत। जो नर्स छुट्टी पे गई है सैलरी उसे ही देंगे, क्योंकि दूसरी नर्स तो वो बदली में वो क्या कहते प्रॉक्सी में आई है ना। एग्जैक्टली नर्स की प्रॉक्सी नर्स और बग्गू माँ का प्रॉक्सी उसका शिव। बिल्कुल सही नाम रखा है तेरा, शिव। शिव जी की तरह भोला भंडारी है। शिव जी की तरह मसल्स भी है आपके पोते की, ये देखो। पोता नहीं, पोता नहीं। तू तो मेरा वो है BFF। एग्जैक्टली बग्गू माँ एंड डॉक्टर शिव आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अब क्या हुआ? जब तुम अपने आप को डॉक्टर शिव बोलते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अरे तेरा लॉकेट कहाँ है? अरे बिटिया, तेरे गले में ये सोने का चेन, ये कहाँ से आया? चेन? अच्छा, हमें चांदी की ब्रेसलेट और सिर्फ सोने की चेन। अभी मम्मी को बताते हैं। अरे ये हमने थोड़े दिया है, तुम्हारी माँ की कसम। तो फिर ये चेन आई कहाँ से? ये हमें लगता है कि हम जब डुबकी ले रहे थे ना, तो ये हमारे गले में आ गई होगी। वाह, इन्हें सोने की चेन मिल रही है और हमें यहाँ कांसे का लोटा तक नहीं मिलता। जिसको जैसो मन वो पावे वैसा धन। अब जिसकी किस्मत में पत्थर लिखा होगा उसको सोने का चेन कहाँ से मिलेगा बताओ? चाचा जी, पापा आजकल आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। लगता है माँ के सामने आपको बिठाना ही पड़ेगा। अरे अरे हम तो मजाक कर रहे थे। पता नहीं ये चेन किसकी है। चेन तो अभी गले में थी, कहाँ गई? हम ना एक काम करते हैं, हम पता करके आते हैं। जिसकी भी होगी ना, वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। अरे अरे बिटिया सुन सुन। मिला क्या? लगता है खो गया। कोई बात नहीं, किसी को उसकी ज्यादा जरूरत होगी, उसके पास चला गया। अब क्या है ना, गंगा मैया ने तुमको आशीर्वाद दिया है, अब इसको प्रसाद समझ के पहन ले।
से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। खो गया? ऐसे कैसे खो गया? जिसको उसकी ज्यादा जरूरत थी उसके पास चला गया, मतलब कुछ भी। भग्गू माँ, कहाँ से इतनी टेंशन लाती हो? लॉकेट था, खो गए। दादाजी ने आपके लिए इतने सारे पैसे छोड़े, क्या आप अपने BFF के लिए नया लॉकेट नहीं बनवा सकते हो? जरूर दिलवा दूंगी। लेकिन चाचा जी ये अरे बिटिया, इस बनारस में तुम जैसी लाखों लड़कियां हैं, लेकिन ये गंगा मैया तुम्हारे गले में चेन क्यों पहनाई? ये सगुन तो किसी और दिन भी हो सकता था, आज ही क्यों? जबकि आज तुम्हारा 16 सोमवार के व्रत का आज पहला दिन है। कुछ तो कारण होगा इसका। अब बताओ इसको क्या कहेंगे? लेकिन चाचा जी ये चेंज इसका भी, सोचे ना बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे दे, हम रख लेते हैं। नहीं, ये किसी और की अमानत है और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भोलेनाथ ने हम पे डाली है। हम ये किसी को नहीं देंगे। वाह भोलेनाथ, हमने भी 16 सोमवार की व्रत किए, हमें भी कुछ दे दो। वाह बिटिया रानी, वाह वाह। चाचा की दी हुई ब्रेसलेट 2 मिनट में उसको दे दी। अरे सोने के चेन से इतना प्यार। चाचा जी लगता है आजकल ना बहुत कुंडियां मिला रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद समझ के पहन रहे, अपना कर्म कर रहे। अभी जिसका भी है ना, उस तक हमें पहुंचाना आपका कर्म। मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। कर देना। से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन। चले मदमस्त पवन। मेरे बच्चे, मेरे भोले भंडारी, चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कर रही हो? शिव की शादी की बात चल रही है ना, तो हम भोलेनाथ जी को जल अभिषेक करके धन्यवाद दे रहे। पापियों का भोलेनाथ धन्यवाद स्वीकार नहीं करते हैं। जिसके हाथ खून से संगे हो उनके हाथ से जल अभिषेक स्वीकार नहीं करते भोलेनाथ। अरे क्या हो गया? शिव के लिए। क्या शिव के लिए? अरे गायत्री, शिव के लिए तुम कुछ करना चाहती हो, अब बचा क्या है? सब कुछ तो बर्बाद करके रख दिया तुमने। बहुत दिनों से घर में कोई ड्रामा नहीं हुआ था, अब आएगा मजा। कितनी भी पूजा कर लो तुम, लेकिन जो पाप तुमने किया है उसे तुम धो नहीं पाओगी। अपनी औलाद को बर्बाद कर दिया तुमने। तो बस शिव के लिए भोलेनाथ जी से धन्यवाद कर रहे थे। किस रिश्ते से? लगती क्या हो तुम शिव की? कान खोलकर सुन लो, अगर शिव की कोई मां है तो वो मंदिरा है। इस घर की बहू है तो वो भी मंदिरा है। तुम कुछ नहीं हो। भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और गायत्री भाभी तो इस घर की बड़ी बहू है, शिव की माँ है वो। जो अपने बच्चों की बर्बादी का कारण बने वो माता नहीं, वो माता होती है, वो माता होती है, वो माता होती है। और तुम इसे कह दो, अगर इसे इस घर में रहना है तो बिना किसी अधिकार के रहना होगा।
ना ही इसे किसी पूजा पाठ में आने का अधिकार है, ना ही किसी तीज त्योहार में आने का अधिकार है, और ना ही शिव की मां के लाने का अधिकार है। और अगर इसमें से इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसे घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। भोलेनाथ ना आपकी मन्नत पूरी करेंगे, ना ही आपका अभिषेक स्वीकार करेंगे। बताइए क्यों? छोटी भाभी अभिषेक के लिए दूध लेकर आई। क्योंकि अब वो मेरा काम करने वाले हैं। भोलेनाथ मेरा अभिषेक ही स्वीकार करेंगे, वो भी 11 लीटर दूध का, जिसे मैं खुद चढ़ाने जाऊंगी मंदिर, और उसके बाद होगी शिव की बर्बादी। और गायत्री भाभी को मिलेगा ठेंगा। हे भोलेनाथ, हमें आपके पास आने से रोका कर तो क्या हुआ? वैसे भी आप तो हर जीव में बसते हैं, इसलिए हम अंगूठे को ही शिवलिंग का स्वरूप मानकर उसका जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। विनियोगस्तु तस्यैव शिवलिंगस्य दर्शने। जल्दी पूजा कर लो ना, बाहर देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। कैसे करे, एंगल ही नहीं मिल रहा है। लोग पूजा में भगवान को ढूंढते हैं, ये कैसी पूजा हुई कि आप एंगल। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी बनारस की बेब, और हम सुबह सुबह आए हैं यहाँ शिव मंदिर। #सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा लग रहा है कि हम उड़ते हुए कैलाश पर्वत आए हैं, जहाँ हम हैं, भोलेनाथ है, और दूर दूर तक कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है। बाहर दी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखो, सबको पूजा करनी और आप यहाँ रील बना रही हैं। अरे एक भी रीला फोटो अच्छी नहीं आ रही हमारी। ये ले, तो एक रील अच्छी सी बना दे। दी, हम रील बनाएंगे ना तो दोनों बहनों को बहुत सजा मिलेगी। तो भगवान जी की कदर कीजिए, उनकी प्राइवेसी की कदर कीजिए। वो देखिए वहाँ क्या लिखा है, फोटो और वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। लोग मंदिर आते हैं पूजा करने, और आप यहाँ रील बना रही हैं। अरे जल्दी कीजिए, हमें भी पूजा करनी है। चलो ना शक्ति, इन सबको भी तो पूजा करनी होगी। इतनी जल्दी क्या है तुझे? पापा मंदिर के पुजारी है, इतना अधिकार तो बनता है ना हमारा। अधिकार नहीं, ड्यूटी, ताकि इन लोगों को प्रॉब्लम ना, ज्यादा देर लाइन में खड़ा ना रहना पड़े और कोई में से लाइन ना तोड़े। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हटो पीछे, हटो पीछे, हटो हटो, चलो। जा, अब निभा ले अपनी ड्यूटी। या सिर्फ बड़ी बहन को रोकने की शक्ति है शक्ति मैया में।
प्लीज लाइन में लग जाइए। तुम जानती हो मैं कौन? मंदिर आई है तो भोलेनाथ की भक्ति होंगी ना, इन सब की तरह। तो इन सब की तरह प्लीज लाइन में लग जाइए। ए लड़की, ये जहां खड़ी होती है ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। क्यों? अमिताभ बच्चन है ये? अब देखिए, अमिताभ बच्चन होती ना तो भी हम उनसे यही कहते। ये मंदिर है, यहाँ पे भी अगर हम अमीरी गरीबी बड़े छोटे इन सब की बात करने लगे तो फिर भोले बाबा के दरबार और इंसान के घर में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए प्लीज लाइन में लग जाइए। एक तरह के लोग होते हैं जो लाइन में खड़े होते हैं, और एक तरह के होते हैं जिनके लिए वीआईपी डोर होता है। मैं उनमें से हूं। वीआईपी नहीं भाभी, वीआईपी, समझी? अच्छा, हमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा। देखिए, यहाँ जितने लोग हैं ना, सर झुकाए, हाथ जोड़े, मन में श्रद्धा विश्वास में आस्था ली, वो यहाँ अपने भोले बाबा से अपना सुख दुख बांटने आए। यहाँ तो सिर्फ एक चीज का अंतर है, भगवान का और उसके भक्त का। झोली फैलाए मांगने वाले और उम्मीद से ज्यादा पाकर जाने वाले का। इसलिए प्लीज लाइन में लग जाइए। स्टूपिड गर्ल, मैं इस मंदिर की ट्रस्टी हूं। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो पता ही नहीं था। आप ट्रस्टी है ना? ट्रस्टी का मतलब जानती हैं आप? ट्रस्ट यानी विश्वास, जिस पे भरोसा किया जा सके। ये लोग सब आप पे भरोसा करते हैं, भरोसा कि आप इस मंदिर का ख्याल रखेंगी, इनके और इनकी भक्ति के बीच में कोई अड़चन नहीं आने देंगी। लेकिन आप ट्रस्टी होके इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट का काम कर रही हैं। ये लोग आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन ये सब करके ना आप इनका भरोसा तोड़ लिया। तो बताइए, अब कैसे हुए आप ट्रस्टी? मैं इस मंदिर की कार्यकर्ता नहीं हूं, करता धरता हूं, समझी? हाउ डेयर यू स्टॉप मी? जो इस पूरे ब्रह्मांड का करता धरता है, आपकी या किसी और की क्या हस्ती, जो उस सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर आदिदेव भोलेनाथ महादेव के मंदिर का करता धरता हो। अरे उनके सामने तो हम सब भिखारी हैं, हम भी और आप भी। अरे क्या कह रही हो तुम? छोटी भाभी जी, नहीं नहीं, जरा सा भी समझ में किससे क्या बात करनी चाहिए, पता भी है कौन है? हाँ, बिल्कुल ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, आप लोग गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कौन सा गलत कहा बिटिया ने? बिल्कुल सच कहा पंडित जी। भोलेनाथ के यहाँ सारे भक्त एक समान है। चलो मैडम, लाइन में लगो, घंटों से हम धूप में खड़े। ओ ट्रस्टी मैडम, आपको अगर ट्रस्ट चाहिए तो यहाँ पे लाइन में आके लगिए। ओ मैडम, अगर आप लोग को लाइन में नहीं लगना ना तो अपने घर पे ही मंदिर बनवा लो। यहाँ पे क्यों आते हो आप लोग? हाँ, सही बोल रहे हैं। इन अमीरों को लगता है पैसों से भगवान को खरीद सकते हैं, लेकिन ये मंदिर है, मॉल नहीं। सही है। हाँ, सही बोल रहे हैं। चलो चलो चलो। चुप चुप। जानते भी हो
किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे किसी छोटे मोटे भगवान से कम नहीं है ये। इनसे मिलने के लिए लोग घोर तपस्या करते हैं। तू पंडित, तेरी नौकरी की तो हुई स्वाहा। और तुम भाभी, छोटी भाभी जी। तू भाषण देने से पहले देख तो ले कि किससे बात कर रही है। ट्रस्टी का मतलब समझती है? अरे वो बॉस है पापा की, सैलरी पे करते वो उन्हें। अगर उसे पता चल गया ना कि तू पापा की भतीजी है तो पता नहीं क्या करेगी वो। क्या करेंगी? कुछ अच्छा तो ना करेंगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप या क्षमा भाव नहीं था, सिर्फ बदले का भाव दिख रहा था हमें। छी 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 छोटी भाभी, आप तो दूध चढ़ाने आई थी, पानी पानी होकर जा रही है। इतना कचरा तो भगवान किसी दुश्मन का ना करे। पता नहीं, जब किसी की पूजा अधूरी रह जाती है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज हमें पहली बार लग रहा है कि किसी की पूजा में अर्चन डाल के ना हमने कोई अच्छा काम किया। भोलेनाथ मेरा अभिषेक ही स्वीकार करेंगे, वो भी 11 लीटर दूध का, जिसे मैं खुद चढ़ाने जाऊंगी मंदिर। और उसके बाद होगी शिव की बर्बादी। पता करो कि ये लड़की कौन है। इसे भी तो पता चले कि इसने जिसको नाराज किया है वो कोई भगवान से कम नहीं है। और जब भगवान गुस्सा होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। और अब ये मेरे गुस्से की आग में जलेगी। अगर ट्रस्टी आंटी जी को पता चल गया कि मैं उनके मंदिर के पंडित की भतीजी हूँ तो वो चाचा जी के लिए ना कोई बखेड़ा खड़ा कर सकती है। शक्ति, तुझे ना बस तेरी पड़ी है। देख देख, इस केस एक्यूज ने फिर से हमारी रील पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये बनारस की बेब्स भी ना कितनी, तो क्या कहते हैं, हाँ, हसीन टाइप्स है। इन्हें ना किसी म्यूजियम में रखवा देना चाहिए। इन्हें लगता है ये 16 सोमवार का व्रत करने से इन्हें अच्छा पति मिल जाएगा। That's not possible, babes. उसके लिए तुम्हें फुल ऑन मेकओवर चाहिए, शक्ल से भी और अकल से। ये केफ और कुल ना हमेशा हमें ऐसे फूल बना देती है। शक्ति पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है। इसकी वजह से तो हमारे फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं। कोई है? बचाओ! हमारा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। कोई है? कोई है, जाओ। कोई बचाओ! कोई डॉक्टर को बुलाओ। राहुल, क्या हुआ? क्या हुआ? इसने सिक्का निकल लिया, सांस नहीं ले रहा। राहुल, अरे इसे पानी पिलाओ। कोई तो कुछ करो, कोई तो बचा लो मेरे बच्चे को। अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार